नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा शास्त्र में एक ऐसे विषय को लेके। लोग समय समय पे पूछते हैं, आचार्य जी भाग्योदय कब होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये पूछते हैं कि आचार्य जी जीवन में स्थायित्व कब आएगा। देखिए, भाग्योदय या फिर जीवन में स्थायित्व, बात एक ही है कि स्थायी जीवन व्यक्ति का कब होगा, कब व्यवस्थाएं उसकी जो है सुचारू रूप से सामान्यता चलती रहेंगी। ये चीज़ें अगर कहें, हाथ में देखना, कुछ रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ सकता है कि जीवन में कब भाग्योदय होगा। पीछे भी मैंने कुछ वीडियो भेजे हैं इससे संबंधित। आज भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आज तक नहीं बताई। कुछ अलग चीज़ें हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य जिन लोगों का बलि होता है, चंद्रमा जिन लोगों का बलि होता है, शनि जिन लोगों का बलि होता है, ऐसे लोग अगर कहें तो कम उम्र में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है या जीवन में स्थायित्व आ जाता है। कुछ रेखाओं के माध्यम से समझते हैं कब व्यक्ति की चीज़ें ठीक होंगी, कब व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखिए, एक चीज़ शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों के भाग्य रेखा जो है इस टाइप से होती है। भाग्य रेखा, भाग्य उदय। भाग्य रेखा हाथ में बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जो भाग्य को कहीं ना कहीं मजबूत करती है या जीवन में सरलता देती है या जीवन को आसान करती है, चीज़ें प्रोवाइड कराती है, वो भाग्य रेखा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जब चंद्रमा के क्षेत्र से शनि के क्षेत्र पर रेखा निकलती है तो कहीं ना कहीं किसी स्त्री के कारण भाग्योदय होता है या स्त्री के आने के बाद भाग्योदय होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके हाथ में है उन सभी का जो है भाग्योदय अगर कहा जाए तो शादी के बाद होगा या बेटी होने के बाद होगा, ऐसा नहीं है। इसको कैसे आपको देखना है कि किस समय पे आपका भाग्योदय होगा, किस तरीके से आप देखेंगे। देखिए, इसका प्रभाव अगर कहा जाए उस समय पे पड़ता है। जैसे ये ऐसे देख लीजिएगा, ये ठीक है, मतलब शनि की बीच की उंगली है और शनि के बीच की उंगली इसके नीचे इधर से ये पूरा पार्ट अगर कहा जाए शनि का है। हम लोग भाग्य रेखा शनि की रेखा भी कहते हैं, कुछ जगहों पे केवल शनि की रेखा ही कहा जाता है। ठीक है, जिस समय पे आपकी चंद्र रेखा शनि के संपर्क में आके सीधी होती है, व्यक्ति का भाग्योदय उस समय पे होता है। व्यक्ति का भाग्योदय उस समय पे होता है। 22 से 26 वर्ष की आयु के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। मतलब धीरे धीरे कंफर्टेबल लाइफ जो है शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विवाह के उपरांत या किसी बेटी के आने के बाद। हाँ, ये एक अलग विषय हो गया कि 22 साल से लेकर 26 साल की उम्र के बीच में लगभग लोगों का विवाह होता है। लगभग आज के युग में लेट होने लग गया, ज़्यादातर 25 साल के बाद ही विवाह होता है। ठीक है, फिर भी विवाह हो ना हो, 22 से लेकर 26 वर्ष की आसपास की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों की बुध का ये बुध का हिस्सा सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, और बुध की उंगली हल्की सी सूर्य की तरफ घूम रही है, हल्की सी सूर्य की तरफ ऐसे जब करेंगे तो आपको दिखेगा कि सूर्य की तरफ चिपट रही है, घूम रही है। ऐसे ना हो, नहीं तो जो है रोगी ही बने रहेंगे। अगर इस टाइप से हो रही है, आगे के मुड़ रही है, तो ये खराब है, ये भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध है। अगर ये अंदर की तरफ हल्की सी मुड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा 32 से 34 वर्ष की आसपास की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। कार्यों में बढ़ोतरी होती है, जीवन में धीरे धीरे जो है स्थायित्व आ जाता है। अगर ये उंगली आपकी जो है सूर्य की तरफ हल्की सी मुड़े या चिपके, जब टाइट करेंगे तो मुड़ती हुई आपको दिखेगी। उसके साथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है सामान्य उठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का भाग्योदय उस उम्र में होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये होती है भाग्य रेखा, और कोई रेखा इसको काटे, ठीक है, काट के निकल जाए। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि के क्षेत्र पे जब कोई रेखा काटती है, शनि के क्षेत्र पे जब कोई रेखा काटती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि 36 वर्ष की आयु से या 36-37 वर्ष के आसपास की आयु से व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में स्थिर होने लगता है।
ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्योदय धीरे धीरे जो है होने लगता है, या जीवन में स्थिरता जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। जब भी ये स्थितियां होती हैं, ये रेखा बेहद अच्छी रेखाओं में गिनती होती है इसकी। कुछ नहीं है, कोई रेखा नहीं है, सिर्फ ये रेखा अगर है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है खाना, दाना, पानी, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें संतुलित या मिडिल क्लास का जीवन जो है आराम से निकाल लेगा। काम कोई नहीं रुकता ऐसे लोगों का, काम सब हो जाता है। कितना भी कोई भी दिक्कत आती है, रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबका सीखना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सबको बताइए, अपने रिश्तेदार नातेदारों, फेसबुक में है या यूट्यूब में है तो उसको शेयर कर दीजिए। जैसे ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा पे जब रेखाएं काटें, 3 से 4 रेखाएं काटें, इस जगह पे 42 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। एक रेखा नहीं, 3-4 रेखाएं कम से कम काटें तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 42 वर्ष की आयु तक संघर्ष करेगा। 42 वर्ष की आयु के बाद जो है कार्यों में श्रेष्ठता आती है। जीवन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष में निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें व्यक्ति की बनने लगती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं व्यक्ति की बढ़ने लगती हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कई लोगों के हाथ में अगर कहा जाए तो ये मस्तिष्क रेखा है, जिसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकलती है। ऐसे में कहा जाता है जब भी मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकलती है, 35 से लेकर 37 साल की आसपास इस बीच की उम्र में जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्योदय होता है। नई सोच के साथ में, जिन लोगों का है, नई सोच के साथ में नए कार्यों की शुरुआत होती है और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगती है। ये रेखा अगर समान आकार की है, भाग्य रेखा अगर एक ही आकार की है तो ये अच्छा है। कहीं ना कहीं बुढ़ापा अच्छा होगा, पीछे जैसा भी निकला 35-36 वर्ष के आसपास की आयु तक का बुढ़ापा ठीक होगा। ये अपने दम पे या अपनी चीज़ों को ऐसे लोग बढ़ाते हैं या बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं सफलता को भी दिखाता है। जीवन रेखा से अगर रेखा निकल रही है, इसके साथ में एक रेखा ये जा रही है और इसके साथ में एक जीवन रेखा से भी रेखा निकल रही है। कई हाथों में ऐसी रेखाएं भी मिल जाती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य जो है, इसके कारण व्यवस्थाएं या स्थायी तो चलता रहेगा। इस आयु में 35-36 वर्ष के आसपास की आयु से व्यक्ति जो है तेजी से राइज करेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्टिंग होती है तो बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर कई लोगों के हाथ में ऐसी भी रेखा होती है और ये रेखा बहुत चौड़ी हो जाती है। ये रेखा बहुत चौड़ी है। अगर मोटी रेखा है और मस्तिष्क रेखा के पास जाके रुक रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 35 साल की उम्र के बाद सफल होगा। थोड़ा सा आश्चर्य आपको होगा कि बताइए 35 वर्ष के आसपास की आयु के बाद से जो है अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा ही नहीं है, लेकिन ये होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रेखा मोटी है, भारी रेखा है, तो ये कहा जाएगा कि ये पीरियड अगर कहें तो संघर्ष का था। इसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्षों में कमी करेगा। हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जिन हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है, मेहनत ज़्यादा मांगता है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो सूर्य की रेखा से काउंट करिए, ये सूर्य की रेखा होती है। कोई बात नहीं, भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य की रेखा है तो भी आपको काउंट कर लेंगे। अगर सूर्य की रेखा भी नहीं है तो गुरु की रेखा से काउंट करिए। अगर ये तीनों नहीं है तो मेहनत खूब करिए, मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, शनि का क्षेत्र मतलब ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा नहीं हो, बहुत ज़्यादा दबा नहीं हो। शनि की उंगली थोड़ा लंबी हो, लंबी का मतलब जो है ओवर नहीं, उंगलियों के मुकाबले अगर कहा जाए, गदेली के मुकाबले उंगलियां आपकी लंबी हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो गुरु की तरफ हल्की सी झुके, गुरु की तरफ, गुरु की उंगली ये, गुरु की उंगली ये, शनि की उंगली अगर कहा जाए हल्की सी गुरु की तरफ झुके
और जीवन रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का भाग्योदय कम उम्र में हो जाता है। ये कहीं ना कहीं कम उम्र में भाग्योदय को दिखाता है और जीवन में सफलता भी ऐसे लोगों को बहुत मिलती है। जीवन में अच्छी सफलता भी मिलती है। उसमें भी अगर कहा जाए गुरु की उंगली और बुध की उंगली ऊपर से चपटी हो, पतली हो, अंगूठा अगर कहा जाए तो लगभग जो है बहुत ज़्यादा पीछे ना जाए, हल्का सा कर्व में हो, हल्का सा। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेहद अच्छे संकेतों में ये कहलाता है। कुछ बिंदु मैंने वो आपको बताए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, जिससे अन्य लोग भी इस ज्ञान को सीख सकें। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।